करीब 6.5 लाख रुपए की 1 रुपए की। आज मेरे हाथ में 1 रुपए का ये नोट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला है। भारत के लोगों की नजर में अब 1 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं है और आज के दौर में ये नोट सिर्फ शादी ब्याह और शगुन के लिफाफों में ही देखने को मिलता है। आपके पास भी शायद बड़ी मुश्किल से ये नोट आपको देखने को मिलेगा। वक्त और विकास की आंधी में 1 रुपए का नोट आज भी किसी तरीके से खड़ा हुआ है। 30 नवंबर 1917 को पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया गया था। इस वक्त हमारे साथ कपिल गुप्ता हैं। कपिल गुप्ता के पास एक बड़ी लंबी कलेक्शन है 1 रुपए के नोट की। एक कलेक्टर के लिए इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इतने ज़्यादा प्रीफिक्स और वैरायटी होती है। एक आम लोगों के लिए तो आप ये देखोगे सिर्फ 1 का नोट है, पर इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी निकलती है। जैसे आपको अल्फ़ाबेटिकली मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको जी। जैसे ये एक ही ईयर है सारा, पर इसमें हर ईयर में जो प्रीफिक्स है VWYFN JUP, कहने का मतलब है इसमें एक ही ईयर में करीबन 30-35 प्रीफिक्स आते हैं। दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ ये जो 1 रुपए के नोट्स है, इनके टॉप 5 1 रुपीज़ के नोट जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। और इन पांचों नोट्स में क्या ऐसा खास है, क्या एलिमेंट्स है जो कि इतना रेयर है और इसका कीमत इतना हाई जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये सिंपल 1 रुपये एक नोट है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से 5 ऐसे डिफरेंट 1 रुपये का नोट जो कि प्रचलन में नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है ना। तो रेयर क्यों है, क्या खास चीज़ है, एकदम बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे इन पाँचों नोट्स के। यहाँ पे 3 नोट्स आप लोग देख सकते हो, लेकिन कंप्लीट 5 नोट्स के बारे में बताएंगे। ये 3 मेरे पास अवेलेबल थे जो कि आप लोग देख सकते हो। तो इसमें क्या खास होना चाहिए वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो 5 नोट्स के बारे में बात करूँगा उसका कंप्लीट एलिमेंट्स जानेंगे, क्या उसमें डिटेल से क्या खास है जिसके वजह से ये इतना कीमती होता है। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको अंत तक देखना चाहिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको वीडियो को पार्ट्स जो है, मेन पार्ट्स को आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो नोट्स का जो खासियत है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही अगर आपको कलेक्शन करना है इन नोट्स को तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं, खर्च करना पड़ सकता है इन 5 नोट्स के लिए लगभग 23,000 रुपये तक। वहीं अगर इस नोट्स को अपने कलेक्शन से आप सेल भी करना चाह रहे हो तो आपको मिल सकता है 23,000 रुपये तक, ठीक है ना। तो अगर आप खरीदना भी चाह रहे हो या फिर आप सेल भी करना चाह रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से आप लोग इन 5 नोट्स को कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं, या फिर आप सेल करना चाह रहे हो तो कहाँ और कितने में सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्ड होगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 नोट आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है 1 रुपये का, ठीक है। तो इसमें से क्या खास होना चाहिए, साथ ही अभी मैं कंप्लीट आपको 5 नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये 3 मेरे पास अवेलेबल था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, न्यूमिस्मेटिक की हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी को रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो के स्क्रीन में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे नोटों का जो इमेज है उसको दिखा के आपको डिटेल समझाएंगे, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता होगा, एक नोट्स की खासियत, एक नोट्स की रेयरिटी डिपेंड करती है 4 चीज़ों के ऊपर। देखिए, उसका प्रीफिक्स हो गया, इंसर्ट हो गया, सीरियल नंबर हो गया और ईयर हो गया, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें मैं आपको काफ़ी हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। और आप सभी से एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे वीडियोस को आप लोग कंप्लीट नहीं देखते हो, जो नोट्स एंड कॉइन्स के एलिमेंट्स बताते हैं उस चीज़ को आप लोग समझते नहीं हो, और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि ये फेक वीडियो है या फिर वीडियो में सही जानकारी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो नोट्स, जो कॉइन्स हम बताते हैं उसके कंप्लीट डिटेल्स को समझना होगा, तब जाके आप उसको सेल या फिर परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चीज़ को आप लोग अंत तक देखोगे तभी जाके समझ पाओगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा 1949 का ये 1 रुपये का नोट है। सिग्नेचर इसमें KRK मेमन का है। कलर आप लोग देख सकते हो ग्रे ग्रीन कलर का ये नोट है। तो अब देखिए, इस नोट्स की अगर डिटेल्स की बात करें फ्रंट साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं अशोक स्तंभ बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा। वाटरमार्क इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। वहीं डिनोमिनेशन भी यहाँ पे बीच में मेंशन है 1, ठीक है। लेकिन 2 ज़रूरी बात और भी है कि एक तो इस नोट के प्रीफिक्स और सीरियल नंबर दोनों का ही कलर ब्लैक है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, प्रीफिक्स और जो सीरियल नंबर है दोनों का कलर बिल्कुल ब्लैक है। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस नोट को के फ्रंट साइड पे कोई भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि इस नोट के जो फ्रंट साइड है इसमें हिंदी भाषा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 खास बात है इसमें।
अब देखिए इस नोट की बैक साइड की अगर हम लोग डिटेल्स की करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में, साथ ही यहाँ पे वाटरमार्क जो है विंडो आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में, इतना बड़ा सा है इसका, थोड़ा सा डिजाइनदार है। वहीं इसमें 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इसमें। अब इस नोट में सिग्नेचर होना चाहिए KR के मेमन का, और प्रीफिक्स होना चाहिए ABC, और इंसेट होना चाहिए प्लेन इंसेट। यानी कि इस नोट के फ्रंट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स इसमें C है इस नोट में, तो यहाँ पे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, और इंसेट जो है इसका प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यह नोट इतना कीमती क्यों है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि यह नोट सिर्फ 3 प्रीफिक्स में ही छापे गए थे, A, B और C में। इसी वजह से इसका क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम था मार्केट में, और इस वजह से काफ़ी जल्दी ये नोट्स गायब हो गए। और इसका नोट का प्राइस अगर हम बात करें यूएनसी कंडीशन में 5,000 से 7,000 रुपये तक इसका प्राइस जाता है यूएनसी कंडीशन में। क्योंकि नोट्सों का प्राइस है वो इसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। यूएनसी कंडीशन में कुछ और प्राइस होता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कुछ और होता है, वेरी फाइन कंडीशन में कुछ और होता है। तो वो यहाँ पे मैंने जो प्राइस बताया ये यूएनसी कंडीशन के प्राइस हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला नोट था। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो दूसरा नोट है। तो हमारा जो दूसरा नोट है ये भी काफ़ी रेयर है, लेकिन पहला नोट से थोड़ा कम रेयर है। ये है 1950 का 1 रुपी नोट। सिग्नेचर इसमें था KG अंबेगांवकर का, और इसका भी कलर आप लोग देख सकते स्क्रीन पे, लाइक ग्रे ग्रीन है। डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल पिछले जो नोट था उसका ही मिलता जुलता है, आप लोग देख सकते हो। याद रखने वाली बात यह है कि आगे भी KG अंबेगांवकर का सिग्नेचर वाला 1 रुपीज़ का नोट अलग अलग डिज़ाइन में प्रिंट किया गया था, लेकिन आप सभी को यही ग्रे ग्रीन वाला नोट का हुलिया याद रखना है। मतलब 1950 में आगे भी मतलब KG अंबेगांवकर और भी नोट्स प्रिंट हुए थे, लेकिन आप सभी को सिर्फ यही नोट को देखना है क्योंकि यही रेयर है। और हाँ, यह नोट मल्टीपल प्रीफिक्स में प्रिंट किया गया था, यानी कि ढेर सारे प्रीफिक्स में प्रिंट हुए थे। इस वजह से ये नोट पहले नोट का कंपैरिजन में जो पहला हमने बताया उससे कम कीमती है, और इसका प्राइस यूएनसी कंडीशन में जाता है 800 रुपये से 1200 रुपये तक। वहीं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 400 रुपये से 800 रुपये तक। तो ये हो गए हमारे टॉप 2 नोट। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे जो हमारा नोट है वो है 1951 का 1 रुपी नोट। इसमें भी कलर ग्रे ग्रीन है, और पैटर्न जो है इसका पहले का जो दोनों नोट है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, और सिग्नेचर भी इसमें है KG अंबेगांवकर का। तो डिज़ाइन तो आपको पहले का जो दोनों नोट बताएं उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता है, तो डिज़ाइन मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन इस नोट की डिज़ाइन में देखने को मिला 3 बड़ा बदलाव। इस नोट में 3 बड़ा बदलाव देखने को मिला पहले दोनों नोट के कंपैरिजन में। पहला बदलाव ये था कि इस नोट के फ्रंट साइड कॉर्नर में 1951 में रिलीज किया गया 1 रुपये कॉइन का अशोक स्तंभ साइड को प्रिंट किया गया था, और इसी नोट का बैक साइड पर लेफ्ट कॉर्नर में उसी कॉइन का वह साइड प्रिंट हो चुका था जिस पर कॉइन का वैल्यू और ईयर छपा हुआ था। और तीसरा चेंजेस देखने को मिलता है कि नोट के बैक साइड में जो 8 लैंग्वेजेस थे वो अब घटकर 7 लैंग्वेज हो गए थे। यानी कि जो पहले 2 नोट हमने दिखाया था उसमें 8 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस थे, लेकिन अब इस नोट में जो तीसरा नोट है हमारा, इसमें ये 8 रीजनल लैंग्वेजेस घट के हो चुके हैं बिल्कुल 7, ठीक है ना। तो अगर आप सभी के पास यह नोट है और इस पे KG अंबेगांवकर का सिग्नेचर है और बैक साइड में ईयर 1951 है, तो यह नोट आप सभी को दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में 300 से 1100 रुपए तक, और प्राइस डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ये चीज़ आप लोग माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नोट। अब हम बात करेंगे हमारे जो 4th नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे जो नोट आता है उसके बारे में। 1957 का 1 रुपये का नोट है। इसमें सिग्नेचर है LK झा का, और जो है इसका कलर वायलेट कलर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन अभी तक तीनों नोटों में इंसेट आया ही नहीं था, लेकिन अब 1957 में इंसेट भी आ गया था। यानी कि अभी जो हमने 3 नोट पहले डिस्कस किया उन किसी भी नोट में आपको इंसेट देखने को नहीं मिला था, इंसेट आया ही नहीं था। इंसेट हमेशा उसमें प्लेन रहा करता था, लेकिन 1957 में इंसेट भी आ गया था नोटों में, ठीक है। इस नोट में प्रीफिक्स Y और इंसेट B होना चाहिए। आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। इस नोट के फ्रंट और बैक साइड में बने सिक्के भी अब बदल चुके थे, और सिक्के में अब लिखा था 100 नए पैसे। पहले जो सिक्का था उस सिक्के से इस सिक्का को डिज़ाइन चेंज कर दिया गया, और यहाँ पे 100 नए पैसे लिखे हुए हैं। अगर आप सभी के पास यह सभी कॉम्बिनेशन वाला नोट अवेलेबल है, और अगर उसके साइन LK झा और ईयर 1957 हुआ, तो यह नोट यूएनसी में दिला सकता है 500 से 3200 रुपये तक। यानी कि
नोट का इसका प्राइस जो है कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर यूएनसी कंडीशन में रखे तो 3200 रुपये तक मिल सकता है, और फाइन वगैरह कंडीशन में है तो ये 500 रुपये तक चला सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा चौथा नोट। अब हम बात करेंगे हमारे जो पांचवा और आखिरी नोट है उसके बारे में। तो ये जो नोट है 1964 का 1 रुपये नोट है। सिग्नेचर इसमें था एस भूतलिंगम का, और इस नोट में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं पहले जो 4 नोट हमने बताया उन नोट के कंपैरिजन में। तो क्या क्या चेंजेस है, देखिए सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पे बात करें फ्रंट साइड की डिटेल्स की और बैक साइड की डिटेल्स की, तो आप सभी को बता दें यहाँ पे डिटेल्स अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर जो है आप लोग देखिए, और वाटरमार्क विंडो हट कर अब हो गया था बिल्कुल फ्लैट। जो वाटरमार्क विंडो था वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनदार था स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल अब फ्लैट कर दिया गया था। ठीक है ना, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे। और कॉर्नर में बन गया था नए सिक्के का डिज़ाइन, यानी कि इससे पहले जो सिक्का था उसमें 100 नए पैसे लिखे थे, लेकिन अब जो सिक्का है उसमें चेंजेस करके कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो सिक्के का नया डिज़ाइन बनाया गया है। वहीं पर इस नोट की बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नए सिक्के का डिज़ाइन एंड रीजनल लैंग्वेजेस जो है बढ़कर अब हो गया था 13, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस पहले 8 था फिर 7 हुआ, अब जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ा के कर दिए गए हैं कंप्लीटली 13। ठीक है ना, और देखिए इस नोट की कीमती होने का खास पहचान, ठीक है ना, इस नोट की प्रीफिक्स ए होना चाहिए और इंसेट बी होना चाहिए, तभी जाके ये कीमती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि नोट्स की रेयरिटी डिपेंड करता है प्रीफिक्स और इंसेट पे। तो यहाँ पे नोट में भी आप लोग देख सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रीफिक्स ए है, इंसेट बी है, सिग्नेचर एस भूतलिंगम का होना चाहिए, ईयर 1964 का। तो यूएनसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा कीमती है। ये नोट यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 10,000 से 11,500 रुपये तक, और अगर आपको खरीदना भी अपने कलेक्शन के लिए तो 10,000 से 11,500 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है इस सिंगल नोट के बदले। तो ये 5 ऐसे नोट्स के बारे में हमने कम्प्लीटली आपको बता दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। 5 नोट्स की कंप्लीट डिटेल आई होप हमने डिस्कस किया आप सभी के साथ। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा 1 रुपये नोट्स के बारे में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं 100 रुपए के 7 ऐसे कीमती नोट्स के बारे में, जिसके बारे में आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही वो सारे 7 नोट्स क्यों कीमती है ये भी चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आप सभी को कलेक्शंस के लिए इन 7 नोट्स को खरीदना है तो कैसे खरीद पाएंगे, या फिर सेल करना है अपने कलेक्शंस को तो कैसे सेल करेंगे, या फिर सेल करेंगे तो कितने कीमत मिलेंगे, ये सभी चीज़ें एक एक करके आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आप सभी को बता दें इस तरह के न्यूमिस्मैटिक के हर सही खबरों से अपडेट रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के, ताकि जिसके पास भी ये 7 100 रुपए के कीमती नोट्स है उन तक वीडियो पहुंचे, उन्हें भी इसके बारे में अच्छे नॉलेज मिले। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से लिख सकते हैं कि आप सभी के पास अपने रेयर कलेक्शंस में कौन कौन से नोट्स इन कॉइन्स अवेलेबल है। साथ ही आप सभी के पास इन 7 जो कीमती नोट्स है 100 रुपीज़ के, इनमें से कोई एक भी नोट्स अगर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर काइंडली एंटर ना करें। हम लोग बात करेंगे 100 रुपीज़ के 7 वो कौन से कीमती नोट्स हैं। सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, देखिए नोट्स की जो रेयरिटी है वो 4 एलिमेंट्स के कम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। नोट्स को रेयर बनाने के लिए 4 एलिमेंट्स को बहुत ही ध्यान से जानना चाहिए। सबसे पहले होता है उसका सिग्नेचर, उसके बाद आता है ईयर ऑफ इशू, उसके बाद आ जाता है आपका प्रीफिक्स और इंसेट। तो ये चारों एलिमेंट्स का प्लेसमेंट कहाँ पे होता है ये सभी आप सभी को एक सैंपल नोट्स पे लेकर हम डिटेल में बताएंगे। तो इन चारों एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन अगर मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा उस हिसाब से आप अपने नोट्स में देख पाते हो या फिर उसमें समझ पाते हो, तो आप सभी को ये नोट्स खरीदने या सेल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर दिए। तो अब चलिए मोबाइल स्क्रीन पे और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और अच्छे से चीज़ें समझिए। तो चलिए अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सैंपल के तौर पे हमने एक 100 रुपीज़ का नोट लिया है। तो आप सभी को बता दें ये जो 7 100 रुपीज़ का कीमती नोट है ये सातों के सातों स्टार सीरीज़ के नोट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पे एक स्टार सीरीज़ का 100 रुपीज़ का नोट लिया है। तो सबसे पहले आप सभी को जानना होगा कि जो 4 एलिमेंट्स हमने बताया वो कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होता है। उसके बाद हम एक्चुअल में जो नोट हमारे रेयर है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था सिग्नेचर देखना होता है। तो सिग्नेचर यहाँ पे इस नोट पे, सैंपल नोट पे देखिए यहाँ पे दू सुब्बा राव यहाँ गवर्नर का सिग्नेचर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो ये सिग्नेचर देखना होता है। और इसका ईयर जो है इस नोट के जस्ट बैक साइड में, ये जो सिग्नेचर है इसका जस्ट बैक साइड में नीचे
वहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रीफिक्स यहाँ पे होता है आपका, जैसे कि इस नोट में देखिए 4QN, ये हो गया प्रीफिक्स 4QN, ये इस नोट का प्रीफिक्स है। और इंसर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टार 00 लिखा है इसका जस्ट नीचे R है, R आपको देखते हो आप लोग, इस तरह से R बना हुआ है, तो इसको इंसर्ट कहा जाता है। तो ये चार चीज़ों को बेसिकली देखा जाता है, मतलब एक नोट्स के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन, ये चार नोट्स मतलब एलिमेंट्स का ही कम्बिनेशन को देखा जाता है, ठीक है, कि वो रेयर है या फिर नहीं है। तो उसका रेयरिटी इन चार एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये एक सैम्पल नोट है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नोट है जो रेयर है वो कौन सा है, उसमें क्या एलिमेंट्स है। ठीक है, सबसे पहला टॉप 1 पे जो हमने नोट रखा है, ये इस नोट के बारे में देखिए। अगर आप सभी के नोट्स के सिग्नेचर उर्जित पटेल जी का होना चाहिए, जैसे यहाँ पे गवर्नर का है, गवर्नर यहाँ पे उर्जित पटेल जी होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में साइन होना चाहिए। उसके बाद ईयर इस नोट के जस्ट बैक साइड में 2017 होना चाहिए। प्रीफिक्स होना चाहिए 9CM, जैसे यहाँ पे 4QN है, इसकी जगह पे प्रीफिक्स होना चाहिए 9CM। और यहाँ पे इंसर्ट होगा प्लेन, यानी कि जो यहाँ पे R लिखा है ना, यहाँ पे कुछ भी अल्फ़ाबेट नहीं होगा, यानी कि कुछ भी अल्फ़ाबेट अगर नहीं होता है तो इसको प्लेन इंसर्ट कहा जाता है। ये चार एलिमेंट्स, जैसे कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिग्नेचर उर्जित पटेल का होना चाहिए, ईयर 2017 होना चाहिए नोट के जस्ट बैक साइड में, प्रीफिक्स होना चाहिए 9CM, 4QN की जगह में 9CM होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए प्लेन, यानी कि R जो लिखा है इसके नीचे कोई अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए, तो ये प्लेन इंसर्ट कहा जाएगा। ये सारे कॉम्बिनेशन अगर आपके नोट्स में हैं तो ये नोट्स आपको इवन सी कंडीशन में दिला सकते हैं 4000 रुपीज़, ठीक है। 4000 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइड बुक 2022। अब बात आती है जो टॉप 2 में जो हमने नोट रखा है उसके डिटेल्स देखिए। दूसरे नंबर पे जो नोट है उसका भी गवर्नर का साइन उर्जित पटेल जी का होना चाहिए, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में गवर्नर उर्जित पटेल का साइन होना चाहिए। ईयर जो है इसका जस्ट बैक साइड में 2016 होना चाहिए। प्रीफिक्स यहाँ पे 4QN के जगह पे होना चाहिए 5CM होना चाहिए। और इंसर्ट इस बार यहाँ पे R के जगह पे E होना चाहिए, इंसर्ट E होना चाहिए। और सीरियल नंबर आपको बता दें, टेलीस्कोपिक सीरियल नंबर होना चाहिए स्टार 200300, स्टार 200300 सीरियल नंबर अगर टेलीस्कोपिक नंबर है तो ये नोट इवन सी कंडीशन में आप सभी को दिला सकता है 2500 रुपीज़। आप सभी को बता दें, नोट्स या फिर कॉइन्स हो, उसका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उनकी कंडीशंस के ऊपर, कितने आप अच्छे से रखते हो। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में रेट अलग हो जाता है, वेरी फाइन कंडीशन में जो उसका प्राइस है वो थोड़ा अलग हो जाता है, और इवन सी कंडीशन में प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा उसके प्राइस। जो टॉप 3 में हमारे नोट्स है उसमें सिग्नेचर होना चाहिए रघुराम जी राजन का, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रघुराम जी राजन का सिग्नेचर होना चाहिए। ईयर होना चाहिए 2016, नोट के जस्ट बैक साइड यहाँ पे 2016 ईयर होना चाहिए। प्रीफिक्स की बात करें तो 9CU, यहाँ पे प्रीफिक्स 4QN के जगह पे होगा 9CU। इंसर्ट इस बार होगा प्लेन, यानी कि R के जगह पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा, तो प्लेन इंसर्ट होना चाहिए। और सीरियल नंबर यहाँ पे अगेन टेलीस्कोपिक सीरियल नंबर है स्टार 039832, यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरियल नंबर। फिर से एक बार रिपीट करते हैं सारे एलिमेंट। सिग्नेचर होना चाहिए रघुराम जी राजन का, ईयर होना चाहिए 2016, प्रीफिक्स होना चाहिए 9CU, 4QN की जगह पर 9CU, प्लेन इंसर्ट होना चाहिए, यानी कि R की जगह पर कोई अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर स्टार 039832, यानी कि टेलीस्कोपिक सीरियल नंबर है। तो ये नोट आप सभी को इवन सी कंडीशन में दिला सकते हैं 2000 रुपीज़ तक। वहीं अगर हम टॉप 4 में जो हमारे नोट है उसका क्या डिटेल्स है, क्या एलिमेंट्स है। सिग्नेचर अगेन इस नोट में होना चाहिए रघुराम जी राजन का सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ईयर होना चाहिए इस नोट के जस्ट बैक साइड में 2015। उसके बाद प्रीफिक्स इस बार 4QN के जगह होना चाहिए 9AA, 4QN की जगह पर होगा 9AA। इंसर्ट अगेन यहाँ पे होगा प्लेन, यानी कि R जो अल्फ़ाबेट है उसकी जगह पर प्लेन इंसर्ट होगा, कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा तो ये प्लेन माना जाएगा। सीरियल नंबर होगा आपका 009220, यानी कि टेलीस्कोपिक सीरियल नंबर है स्टार 009220, यानी कि टेलीस्कोपिक नंबर। अगेन एक बार जो इसका एलिमेंट से रिपीट करता हूँ मैं। सिग्नेचर होना चाहिए रघुराम जी राजन का, ईयर 2015 होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए 4QN के जगह पर 9AA, इंसर्ट होना चाहिए प्लेन, यानी कि R
जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट अगर नहीं होता था प्लेन इंसर्ट हो गया। सीरियल नंबर होना चाहिए *009220, एक टेलीस्कोपिक नंबर है। इस कंडीशन को अगर आपके नोट फुलफिल करता है तो वो इवन सी कंडीशन में आपको दिला सकता है 4000 रुपए तक। अब आती है हमारे टॉप 5 का जो नोट है, वो टॉप 5 में जो हमने नोट रखा है उस नोट का डिटेल्स आप लोग देखिए। सिग्नेचर उस नोट में होना चाहिए डी सुब्बाराव जी का। देखिए यहाँ पे डी सुब्बाराव जी का यहाँ पे भी साइन है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डी सुब्बाराव जी का सिग्नेचर होना चाहिए। ईयर इस नोट के जस्ट बैक साइड में 2013 होना चाहिए। प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पे 4QN के जगह पे होगा 2CM, 2CM इसका प्रीफिक्स होगा। इंसर्ट होगा यहाँ पे R के जगह पे E इंसर्ट होगा। तो ये नोट काफी क्लियर है। अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, सिग्नेचर होना चाहिए डी सुब्बाराव जी का। ईयर होगा इस नोट के जस्ट बैक साइड में 2013। प्रीफिक्स होगा 4QN के जगह पे 2CM, वहीं इंसर्ट होगा E, R के जगह पे इंसर्ट होगा E। और तो ये सारे चारों कंडीशंस को, चारों एलिमेंट्स को अगर आपके नोट फुलफिल करता है तो ये आपको इवन सी कंडीशन में दिला सकता है 2000 रुपीज़ तक अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइड बुक 2021-22। ठीक है ना, बिल्कुल अपडेटेड करंट मार्केट प्राइस है ये। अब बात आते हैं टॉप 6 में जो हमने नोट रखा है वो। टॉप 6 में जो नोट है उसका भी सिग्नेचर होगा डी सुब्बाराव जी का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में डी सुब्बाराव का सिग्नेचर होना चाहिए। ईयर होगा नोट के जस्ट बैक साइड में 2009 इसका ईयर होगा। उसके बाद प्रीफिक्स होगा यहाँ पे 4QN के जगह में 0CM, 4QN के जगह में 0CM प्रीफिक्स होगा। इंसर्ट होगा इस बार R की जगह पे F। तो ये नोट काफ़ी रेयर है और इस कंडीशन में इस नोट के बदले आप सभी को मिल सकता है 2500 रुपये तक अगर आपका ये नोट इवन सी कंडीशन में है। वही टॉप 7 और आखिरी में जो हमारा नोट है ये भी काफ़ी रेयर है और इस नोट की डिटेल्स की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर इस नोट में होना चाहिए डी सुब्बाराव जी का। डी सुब्बाराव जी का इसमें सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे ईयर होगा इस नोट का जस्ट इसके बैक साइड में 2012। और प्रीफिक्स की बात करें तो अगेन इसमें 4QN की जगह पे होगा 0CM। और इंसर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे R की जगह पे होगा F। ये सारे कंडीशंस अगर आपके नोट्स में है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सिग्नेचर होगा डी सुब्बाराव जी का, ईयर 2012। प्रीफिक्स होगा 4QN की जगह 0CM। इंसर्ट होगा R की जगह पे F। तो ये सारे एलिमेंट्स अगर आपके नोट्स में हैं तो ये इवन सी कंडीशन में आपको दिला सकता है 1500 रुपये तक, या फिर आपको खरीदना भी है तो इसके लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है 1500 रुपये तक। तो यहाँ पे टॉप 7 जो स्टार सीरीज के 100 रुपीज़ का नोट है इसके डिटेल्स के बारे में हम आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। तो अब बात आती है आप इन स्टार सीरीज के नोट्स को सेल कहाँ पे करोगे या फिर कहाँ से परचेज करोगे। तो पिछले जो वीडियो है उसमें मैंने अपकमिंग एक एग्जीबिशंस की डिटेल के बारे में बात किया था विद कॉन्टैक्ट नंबर। तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर से वॉच करिएगा। हो सके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग विजिट करिए और उस वीडियो को एंड में अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको जो अपकमिंग एग्जीबिशंस है उसका डिटेल एड्रेस वगैरह मिल जाएगा जो कि कोलकाता में होने वाला है। तो वहाँ पे जाके एग्जीबिशंस में आप लोग इस नोट्स को सेल भी कर सकते हो या फिर परचेज भी कर सकते हो।